बिश्नोई प्रधान लोहावट मेघवाल आनंद प्रकाश जी सैन गणेश कसवा जी रामचंद्र मदरना जी सुनील तरण जी प्रवीण मदरना जी बाबू सिंह जी बापिनी शकूर खान साहब कान सिंह राठौड़ इसाक मांगलिया दिनेश मेघवाल नारायण सिंह जी मायला ओम प्रकाश जांगू सवई राम सारण बाबू राम छियाग चुनीलाल जी मेघवाल गंगाराम प्रजापत दम्माराम चौधरी नरेंद्र भाटी सुरेश जोशी जी मगराज पावड़ा जी और तमाम उपस्थित नरेंद्र भाटी सुरेश जोशी जी मगराज पावड़ा जी और तमाम उपस्थित माताओं और बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, लोहावट में आज हमारे साथ में जिला अध्यक्ष, तो ये तो जिले जोधपुर के अध्यक्ष हैं पर अभी कांग्रेस जिला एक ही है, इसलिए ये अध्यक्ष के रूप में मेरे साथ बैठे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। एक तरफ तो दीपावली की राम राम सबको सबको राम राम। दूसरा जो है जिला बनने के बाद में पहली दीपावली आ रही है, तो आपको विशेष बधाई है, शुभकामनाएं, क्योंकि अध्यक्ष के रूप में मेरे साथ बैठे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। एक तरफ तो दीपावली की राम राम सबको राम राम। दूसरा जो है जिला बनने के बाद में पहली दीपावली आ रही है, तो आपको विशेष बधाई है, शुभकामनाएं, क्योंकि 30-40 साल से जिला बनाने की मांग कर रहे थे। दामोदर थानवी जी हमारे साथी थे, वो स्वर्गवासी हो गए। अभी कृष्णाराम बिश्नोई ने पीछा नहीं छोड़ा, जिला बनना चाहिए। इन्होंने जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम भी मां अमृता देवी बिश्नोई के नाम करवाने के लिए प्रयास किए। तो एक ऐसा प्रतिनिधि जिसको अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, हमारी नेता सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने, सब ने मिलकर के सबकी राय से कृष्णाराम बिश्नोई को पुनः आपके बीच में प्रत्याशी बना, आपके विश्वास के आधार पर भेजा है कि वहाँ की जनता इनको कामयाब करेगी। ए भाई, अरे भाई, अब मुझे बोलने दो। आपके विश्वास के आधार पर टिकट मिला इन लोगों को। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तमाम लोग सारे मतभेद भूल करके, समाज के हों, मतदाता हों, जितने लोग हैं, इस समय मतभेदों का नहीं है। बहुत कठिन समय चल रहा देश के लिए, प्रदेश के लिए समझने की आवश्यकता है। और ऐसे हालातों में चुनाव हो रहे हैं और आप देख रहे हो कि एक तरफ तो हम लोग लगे हुए विकास के लिए, और ये वो क्षेत्र जहाँ मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, लोहावट का। मालाराम जी बिश्नोई नहीं रहे दुनिया में, तो पहली बार मैं परसम मदरना साहब के और राम सिंह बिश्नोई जी के साथ में नरप्रधान बरबड़ी साथ थे। हम सब आए थे, रात को 2 बज गए थे, माँ जी के घर पे आए, वहीं रुके थे हम लोग। जब मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट का, तब की बात है। आप मेरे कोई बुजुर्ग लोग बैठे होंगे तो उनको एहसास होगा। तो आपसे रिश्ता मेरा जो है लगभग 43 साल का हो गया, 43 साल का रिश्ता हो गया। आपने मुझे उस वक्त आशीर्वाद दिया था 40 साल पहले, पहली बार मैं एमपी बना। उसके बाद में मैं लगातार आपकी सेवा करता रहा, किसी रूप के अंदर। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान वो है पड़ोसी क्षेत्र का,
जोधपुर जिले का, जहाँ के अकाल सूखा पड़ा हो, बीके में तकलीफ में हमेशा मैं गांव में गया, ढाणियों में घुमा, बारीकी से समस्या समझी गांव की। कोई रे छोड़े ही नहीं उस वक्त, मैंने इतने दौरे करता था मैं, चाकू चिमाना और नूरी की भूर से लगा करके। मैं समझता हूँ कि मोखरी गांव हो, कोई गांव हो, अब तो कई तहसीलें बन गई, कई एसडीओ ऑफिस लग गए वहां पर कहने का मतलब मैंने जो सीखा है, जो राजकार्य कर रहा हूं मैं राजस्थान भर के अंदर, और जिसकी तारीफ पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, उसका श्रेय आपको जाता है, आपको जाता है। इतना मुझे सिखाया, अकाल सूखे में क्या स्थिति होती है, पानी की क्या समस्या होती है, चारे की हो, मनुष्यों के पीने के पानी की हो, ढांडों के पीने के पानी की हो, सब कुछ मैंने सीखा और वही अनुभव मैंने काम दे रहा हूँ राजस्थान भर के अंदर। इसलिए आज भी मैं आया हूँ तो कृष्णाराम के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। कृष्णाराम को आप एक नौजवान भी है, और मैं समझता हूं कि अब मैं क्या बताऊं आपको, इतने काम जो इसने कराया लोहाट में, और मैंने कह रखा था कि कृष्णाराम तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते तो नहीं सकूंगा। और मैं कर दिखाया। कई काम तो मुझे याद भी नहीं होंगे, कई काम तो मुझे याद भी नहीं है, पर मोटे मोटे काम कुछ मैं लिख के लाया था। डेचू और लोहाट में कॉलेज खोली गई। कॉलेज खोलना बहुत बड़ी बात है। लोहाट में उप जिला अस्पताल, बापीनी, पीलवा, जालोड़ा में सीएचसी, मंडला, कल्ला, नौशर में पीएचसी, सगरी में होम्योपैथी अस्पताल। लोहाट, डेचू, आऊ और बापीनी में एसडीएम ऑफिस खोल दिए गए। एसडीएम ऑफिस किसे कहते हैं बताइए आप। चित्रावा, आऊ में को तहसील, पीलवा को उप तहसील बना दी गई। लोहाट में डिप्टी एसपी ऑफिस, सीजेजेएम ऑफिस कोड खोला गया। लोहाट में गौण कृषि मंडी उपज, लोहाट को कृषि उपज मंडी में क्रमोन्नत कर दिया गया। लोहाट में सरलू कार्य के लिए हॉस्टल बन रहा है, केंद्रीय बस स्टैंड बन रहा है। लोहाट में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो रहा है। 23 करोड़ के काम चल रहे हैं, हो गए हैं। और राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के थर्ड पे जो है लोहाट डेचू में पीलवा, थदड़ी, जम्बेश्वर नगर योजना का काम चल रहा है। मतलब 700 करोड़ की अधिक से पेयजल की योजनाएं चल रही हैं। 700 करोड़ से चल रही है। सड़कें बन रही है आपके यहाँ चारों लोहाट में 300 करोड़ की। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको, जितना इसने काम करवाया है, इतना मैं समझता हूँ कि बहुत कम जगह हुआ होगा जितना लोहाट में काम हुआ। क्योंकि नई विधानसभा बनी थी, 10-15 साल ही हुए अभी, इसलिए मेरा फर्ज था, नई विधानसभा बनी है, कदम अपने हाथ में है, तो क्यों नहीं इसका उपयोग करें लोहाट के विकास के लिए। और वो किया मैंने। बाकी पानी की योजना हो, बिजली की हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य सेवाओं की, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं? इलाज फ्री आपका, 25 लाख तक इलाज फ्री आपका, दुनिया में कहीं नहीं। और स्वास्थ्य के अधिकार का कानून पास कर दिया अलग से मैंने। कहने का मतलब कि आज राज्यों में 20% आबादी में मिलता है, अन्य राज्यों में 5 लाख का बीमा। हिंदुस्तान भर के राज्यों में 5 लाख का बीमा है, वही 20% 25% आबादी के लिए है। राजस्थान एकमात्र राज्य जहाँ पूरी आबादी के लिए, गरीब अमीर कोई हो, वो 25 लाख का बीमा ले रहा है। तो कहने का मतलब है कि महंगे इलाज शिविर में आप बताओ, हम 10 गारंटी दी थी लोगों को। 25 लाख का बीमा भी था, 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी है,
500 रुपये में सिलेंडर गैस का। लंबी रोग में गाय मर गई तो एक गाय मर गई लंबी रोग में, 40,000 रुपये दिए मैंने उनके परिवार को। कितने राज्यों में दिए हैं। आगे 2 गायों का भैंसों का मैं बीमा करवा रहा हूं। आप बताइए 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। 1 करोड़ लोगों को बिल जीरो हो गया है राजस्थान में। 1 करोड़ लोगों को बिल जीरो हो गया है। और 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों के लिए कुओं पर। 14 लाख किसानों के बिल जीरो हो गया है। तो महंगाई के वक्त में हमने कोशिश की है, अन्नपूर्णा किट दे रहे हैं हम लोग, दालें और शक्कर और तेल क्यों दे रहे हैं कि गरीब की रसोई में जाएगा सामान तो उसको सुकून मिलेगा। महंगे दौर में हमें मदद मिल रही है। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से कोई कमी रखी नहीं देखो काम करने में। बच्चों को दूध पिला रहे हैं स्कूलों के अंदर, छोटे बच्चों को वर्दी दे रहे हैं। सब काम राजस्थान में हो रहा है जो कहीं नहीं हो रहा है। 500 बच्चों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। गरीब का बच्चा पैसा कहाँ से लाएगा। पैसे वाले पास तो पैसे हैं, उनका हमने इंतजाम किया। कोचिंग अलग करवा रहे हैं 30,000 बच्चों को, स्कूटी अलग दे रहे हैं महिला बच्चियों को। कोई कमी नहीं रख रहे हैं। 130 तो गर्ल्स कॉलेज खोल दी होगी हम लोगों ने। 50 कृषि कॉलेज खोल दी राजस्थान में, कृषि कॉलेज कुल 55 है राजस्थान है और 50 अपने खोल दी 5 साल में। इस प्रकार से हमने एक ही चीज का ध्यान रखा है, कोई कमी आने दी नहीं हमने। किसानों का अलग बजट पेश हुआ हिंदुस्तान में, एकमात्र राजस्थान राज्य अलग बजट पेश किया मैंने किसानों के लिए। कहने का मतलब यह है कि आज सिंचाई हो या कृषि के ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकल हो, फव्वारा खेती हो, डिग्गी निर्माण हो, तारबंदी हो, खेतों में नुकसान हो तो तारबंदी, लाखों किलोमीटर की तारबंदी करवा दी। कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। और अब आगे जो है महिलाओं को स्मार्टफोन, 1,35,00,000 महिलाएं जो है जो चिरंजीवी योजना के अंदर है, उन सबको 40 लाख तो मैंने बांट दिए फोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं फ्री 3 साल के इसके अंदर है। अब बांट रहे हैं, 1 करोड़ बाकी रह गया है क्योंकि इतना टेलीफोन एक साथ सप्लाई नहीं हो पाए। चुनाव खत्म होते ही सरकार आपने बना दी हमारी, तो 1 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा, 1 करोड़ महिलाओं को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए, उसके लिए अलग से जो आरक्षण मिला 10%, उसमें संपत्ति की शर्तें मैंने हटा दी, वो लोग सब खुश हो गए। जनरल क्लास वाले भी, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक बैकवर्ड लोग थे, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, उनके लिए हमने जो उनकी मांग थी वो पूरी करी। तो कहने का मतलब यह है कि काम इतने किए हैं। महिलाओं को रोडेज बस में आधा किराया लगता है, और अगर मंथली पार बनवावे तो खाली 10% पैसे भी जा सकते महिला कहीं पर काम करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है आपसे कि इतने काम किए कि मैं केरला गया था। केरला, तो केरला में सरकार चुनाव थे अभी साल में पहले, तो मुझे वहां कहा, वहां पे हमारे यहाँ 30 साल से एक बार सरकार कांग्रेस की, एक बार बीजेपी की आती राजस्थान के अंदर। वहां पे 70 साल से लगातार एक बार कांग्रेस, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी आती है वहां पर। इस बार मैं जब गया मुझे कहा इस बार तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वो वापस रिपीट होगी। तो मैं कहा क्यों? कहता इसलिए कि हमारे यहाँ सरकार ने कोरोना में अच्छा काम किया। तो मैंने कहा भाई अगर कोरोना में आप लोगों ने सरकार रिपीट कर दी, बाद में रिपीट हो भी गई थी, तो मैंने मन में सोचा ये कोरोना से अगर रिपीट हो सकती है, यहाँ तो इतनी स्कीमें लागू कर दी हम लोगों ने, 25 लाख का बीमा दे दिया, ओपीएस दे दिया कर्मचारियों को, कोई सोच नहीं सकते थे वो। एक के बाद एक योजना हम ला रहे हैं, 10 महंगाई राहत ने गारंटी दी है और आगे 7 गारंटी और देने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती है?
अगर आपका आशीर्वाद होगा, और सरकार रिपीट तभी होगी तो जब आपका एमएलए जीतेगा तो रिपीट होगी। इसका मतलब है अगर आप चाहते हो सरकार बने, वापस हमारी सरकार बने, और हमने अच्छा काम किया अगर मान लो आपके यहाँ, तो आपको मैं अपील करूंगा कि आप कृपा करके पूरे क्षेत्र में जहां जा सकते हो जाओ। आपस में गाड़ियों की कमी नहीं है। मैं ऊपर हेलीकॉप्टर देख रहा था, कोई 2-4 किलोमीटर पे सड़क अभी गाड़ी खड़ी है वहां पर। अगर आप ये निकल जाओगे, काफिला लेके निकल जाओगे, तो किस तरह की फतह है, आपका आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि अंत में मैं जो है भाषण लंबी बात नहीं कहता। आप सब तो कार्ड लेके बैठे हो 7 गारंटियों वाले। अब आपको मैं क्या समझाऊं, बताइए। आप कितने सुंदर दिख रहे हो, आप लोग कार्ड लहराते हुए आपस के अंदर, कितने सुंदर दिख रहे हो। तो आप सोच सकते हो कि ये 7 गारंटी क्या है। वो मैं आपको पढ़ के सुना दूं। देखो, ये तो गृह लक्ष्मी योजना है। 10,000 रुपये महिलाओं को मिलेगा, जो घर की मुखिया होगी उसे 10,000 रुपये मिलेगा। एक गारंटी तो ये है। दूसरी गारंटी 500 में गैस सिलेंडर जो है अभी खाली उज्ज्वला वालों को मिलता है। अभी दायरा बढ़ा करके जो खाद्य सामग्री का कानून में जो ले रहे, राशन ले रहे हैं दुकानों से, उन सबको 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को अब 500 में गैस सिलेंडर मिलने लग जाएगा। तो लोहावट के चुनावी दौरे पर आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए थे, जहां किशन राम के